इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर पर बेस्ड अनदर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21, ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर मीन्स। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन गुड है, इसका अर्थ क्या है? यानी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन गुड है कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर का नो लोड आउटपुट वोल्टेज और फुल लोड आउटपुट वोल्टेज के बीच डिफरेंस मिनिमम है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए नो लोड आउटपुट वोल्टेज और फुल लोड आउटपुट वोल्टेज के बीच डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। जितना मिनिमम होगा ये डिफरेंस वोल्टेज रेगुलेशन उतना अच्छा कहा जाता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए, ये एक डिजायरेबल फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स। यानी किसी भी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निम्नलिखित में से किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का अगर आप इक्वेशन आपको याद हो तो इक्वेशन होता है I2 इंटू RE2 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटू cos फाई प्लस XE2 यानी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस साइन फाई। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन होता है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है लीडिंग या लैगिंग के केस में। तो अगर देखा जाए कि वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे ये I2 है यानी लोड करंट पे डिपेंड कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ इक्विवेलेंट रिएक्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन देखें तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लोड पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस ऑफ ZE इज इक्वल टू RE प्लस J इंटू XE, जहाँ ZE इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एंड XE इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है। तो द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट ए पावर फैक्टर ऑफ। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होता है। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो एक्सप्रेशन होता है उसके थ्रू ये ड्राइव किया जा सकता है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आपको लैगिंग पावर फैक्टर के केस में होता है, जब पावर फैक्टर लैगिंग हो, और पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा वो होता है RE अपॉन ZE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बटा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। इसका जो रेशियो होगा उतना ही पावर फैक्टर पे और लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस ऑफ Z पर यूनिट इज इक्वल टू R पर यूनिट प्लस J इंटू X पर यूनिट। यानी किसी ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस अगर ये है तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड इसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कितना होगा जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका होगा Z पर यूनिट इम्पीडेंस के वैल्यू के बराबर आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए ट्रांसफार्मर हैज इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस ऑफ जेड ई इजकल टू आर ई प्लस जे इंटू एक्स ई। ये आपका इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस दिया हुआ है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट ए पावर फैक्टर ऑफ। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, उसके लिए पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, यानी कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, यानी पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो इसको भी डिराइव किया जा सकता है कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होता है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होने के लिए पावर फैक्टर लीडिंग होना चाहिए, और वो पावर फैक्टर होना चाहिए एक्स ई अपॉन जेड ई, यानी कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बटा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। इसका जो रेशियो होगा उसी पावर फैक्टर पे और लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज लीकेज इम्पीडेंस ऑफ जेड ई इजकल टू आर ई प्लस जे इंटू एक्स ई। द मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट ए पावर फैक्टर ऑफ। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, पावर फैक्टर कितना होगा ताकि वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होगा। तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होने के लिए पावर फैक्टर जीरो पावर फैक्टर पे साथ ही साथ पावर फैक्टर लीडिंग भी होना चाहिए। तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस ऑफ जेड पर यूनिट इज इक्वल टू आर पर यूनिट प्लस एक्स पर यूनिट। द मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर यूनिट इम्पीडेंस अगर आपको ये दिया हुआ है तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। तो ट्रांसफार्मर के केस में जो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन है वो आपको इक्वल टू होता है माइनस एक्स पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट रिएक्टेंस के नेगेटिव वैल्यू के बराबर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन इसमें हो सकता है। जो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो इतना हो सकता है माइनस एक्स पर यूनिट। तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू, यानी कि ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है। तो ट्रांसफार्मर में जो आयरन कोर प्रोवाइड किया जाता है उसका मेन पर्पस है कि प्राइमरी साइड के फ्लक्स को सेकेंडरी साइड में पहुंचने के लिए ये एक पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स को, और ये आयरन कोर होने से फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, यानी फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने के लिए लो रिलक्टेंस पाथ ये प्रोवाइड करता है आयरन कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी एट ए लोड व्हेन, यानी किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी कब। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम होती है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होता है, तो उस समय इफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का, अक्सर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बकोज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। बकोज रिले ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कहाँ पे किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो बकोज रिले जो है वो आपको वायल कूल्ड ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, और बकोज रिले जो कंजर्वेटर है और वायल टैंक है उसके बीच में बकोज रिले लगाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल फॉल्ट से। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1200 वाट, यानी किसी ट्रांसफार्मर में
फुल लोड कॉपर लॉस जो है वो 1200 वाट है, और हाफ लोड पे ये कॉपर लॉस कितना होगा इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसको आप खुद से करके देखिए और कमेंट करके आंसर बताइए। थैंक यू।